अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक इस्लाम। आज का हमारा मौजू है नमाज तरावी। जैसा कि आपको मालूम है, रमजान का बाबरकत महीना जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि दिन में रोजा रखे और रात में तरावी का एहतमाम करे, क्योंकि आपको पता है कि रमजान में हर फर्ज नमाज का सवाब 70 गुना मिलता है और नवाफिल का फर्जों के बराबर मिलता है। इसलिए हमारे लिए कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम इस महीने में इबादत करें। जहाँ तक नमाज तरावी की बात है, आज हम इसके अहकामात, इसकी रकात और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नमाज तरावी है क्या। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कि वो सुन्नत जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की गई है और इसकी अदायगी रमजान मुबारक में बरकतों और मगफरत के हसूल का जरिया है। ये इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक अदा की जाती है, जिसको हम आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। कुछ लोग आपके साथ शामिल हो गए, फिर दूसरी रात में कुछ लोग आ गए, तीसरी या चौथी रात जब सब लोग जमा हो गए तो आप बाहर ना आए, ताकि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए। इससे ये साबित होता है कि ये नमाज फर्ज या वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। और सुन्नतें, लेकिन सुन्नत की भी दो किस्में होती है, एक सुन्नत गैर मुअक्कदा जिसकी ताकीद ना की गई, और एक होती है सुन्नत मुअक्कदा जिसकी ताकीद की गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत की ताकीद की है, लेकिन फर्ज नहीं की, ताकि मेरी उम्र के लिए दुश्वारी ना हो जाए। अब हम आगे चलते हैं कि हदीस की रोशनी में इसकी क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में अमान और सवाब की नीयत से क़याम करे रात को, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए हैं और मैंने तुम्हारे लिए इसमें क़याम तरावी को सुन्नत करार दिया है। जिसने अमान और सवाब की नियत से रमजान में रोजे रखे और तरावी पढ़ी, तो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे इस दिन था जब उसकी माँ ने उसे जना था। इस हदीस से हमें तरावी की फजीलत और अहमियत का अंदाजा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की कितनी अहमियत बयान की है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तरावी को सुन्नत मुअक्कदा समझते हुए अदा करें, जहां तक हमारे लिए पॉसिबल हो। कोशिश करें, फर्ज नहीं करार दी ताकि मेरी उम्मत के लिए दुश्वारी ना हो। अब हम नमाज तरावी की रकात के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नमाज तरावी की रकात असल में है कितनी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में सहाबा किराम ने 20 रकात तरावी की जमात जमात अदा करने का मकबूल बना लिया, जो आज भी हरमैन शरीफैन, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में अदा की जाती है। बाज़ फुक़हा के नज़दीक 8 रकात जायज़ है, जबकि बाज़ रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामुल लैल 8 रकात के तौर पर मज़कूर है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी से रवायत है कि मैं हज़रत हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ रमज़ान में की एक रात मस्जिद में गया। लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं बेहतर जानता हूँ कि इन सबको एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर दूं। और उन्होंने अबई बिन काब को इमाम बनाकर 20 रकात तरावी का हुक्म दे दिया। अब इससे ये साबित होता है कि साहबा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे रिसालत में सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 तरावी भी पढ़ते थे, 12 भी पढ़ते थे, 10, लेकिन तरावी की रकात का कोई तादाद मुतय्यन नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने दौर में 20 रकात तरावी का हुक्म दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि अब हम ये कहें कि सहाबा किराम, हमारे प्यारे नबी ने नहीं किया तो सहाबा किराम के दौर में होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये फर्ज नहीं है, लेकिन अगर सहाबा किराम ने अगर ये इस चीज को मामूल बनाया तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मात है, जिसकी पैरवी करोगे रहनुमाई पाओगे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में स्पेशली आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। इसलिए अगर हजरत उमर ने ये चीज शुरू की है तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सहाबा किराम में से खास सहाबा किराम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत नजदीक थे। आज की हमारी सारी गुफ्तगू का हासिल कलाम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल की तरगीब दी, लेकिन तादाद मुतय्यन नहीं की। हज़रत उमर ने 20 रकात को बाजमात राइज किया, जिस पर तमाम सहाबा का इत्तफाक हुआ। आइम्मा किराम और उम्मत का जमा है कि 20 रकात अफजल और सुन्नत मुक़द्दा है। आज भी मस्जिद हराम, मस्जिद नबी में 20 रकात का एहतमाम किया जाता है। लिहाजा 20 रकात तरावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबा किराम के इजमा और उम्मत के तयामुल से तस्लीम शुदा इबादत है, जिसका एहतमाम अफजल और बेहतर है।
میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔